होंडा ने रिसेंटली उनकी न्यू मिड साइज एसयूवी एलिवेट रिवील की है, जिसकी प्राइसिंग के सिवा सारी डिटेल्स रिवील हो गई है। एंड एलिवेट जिस सेगमेंट की कार है, उस सेगमेंट में रिसेंटली ही और एक कार लॉन्च हुई थी। जी हाँ, हम यहाँ पे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बात कर रहे हैं। तो क्या न्यू होंडा एलिवेट बेटर है या फिर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। होंडा एलिवेट की लेंथ 4312 मिलीमीटर है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा की लेंथ 4345 मिलीमीटर है। एलिवेट की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा की विड्थ 1795 मिलीमीटर है। एलिवेट की हाइट 1650 मिलीमीटर है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा की हाइट 1645 मिलीमीटर है। एलिवेट में आपको 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एलिवेट में आपको 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड एलिवेट में आपको 459 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एंड माइल्ड हाइब्रिड में 375 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, हाइट एंड व्हील बेस में एलिवेट बेटर है ग्रैंड विटारा से, जहाँ पे लेंथ एंड विड्थ में ग्रैंड विटारा बेटर है। बट ज्यादा व्हील बेस के कारण रियर सीट में होंडा एलिवेट में बेटर स्पेस मिलेगा, बट ज्यादा लेंथ एंड थोड़ी ज्यादा विड्थ के कारण रोड प्रेजेंस में ग्रैंड विटारा थोड़ी बड़ी कार लगेगी। अब बात करते हैं इंजन की। एलिवेट में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 119 bhp का पावर एंड 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड इंजन से 102 bhp का पावर एंड 137 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से कंबाइंड 114 bhp का पावर एंड 122 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इंजन की पावर फिगर्स में ग्रैंड विटारा के दोनों इंजन के कंपेयर में होंडा का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेटर है। बट ग्रैंड विटारा में माइल्ड हाइब्रिड वर्जन में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे होंडा एलिवेट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एलिवेट में आपको ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन ही दिया गया है। ग्रैंड विटारा का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट छोटी मोटी ऑफ रोडिंग में भी कैपेबल है, जहाँ पे होंडा एलिवेट के लिए सेम चीज नहीं कह सकते। अब बात करते हैं माइलेज की। तो होंडा एलिवेट की माइलेज फिगर्स तो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, बट ये सेम इंजन होंडा सिटी में हमने देखा था, जिसकी क्लेम माइलेज 17.8 किलोमीटर पर लीटर थी। बट एलिवेट एक एसयूवी है, जहाँ पे सिटी एक सेडान। सो एरोडायनेमिक्स के कारण एलिवेट में होंडा सिटी से कम माइलेज मिलेगी। सो आप एलिवेट से अप्रॉक्स 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में माइल्ड हाइब्रिड इंजन की क्लेम माइलेज 21.1 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की क्लेम माइलेज 27.9 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। सो माइलेज में मारुति सुजुकी की दोनों इंजन बेटर है। एंड स्पेशली हाइब्रिड इंजन में इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज होता है, जिसके कारण हाइब्रिड की माइलेज होंडा एलिवेट की माइलेज से बहुत ही बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज वैसे दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों कार्स में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, LED DRL, LED हेडलाइट्स, 17 इंच एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, LED टेल लाइट एंड शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ग्रैंड विटारा में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, जो आपको एलिवेट में सिंगल पैनल सनरूफ मिलता है। एंड ग्रैंड विटारा में यूवी कट ग्लास भी मिलता है, जो एलिवेट में नहीं मिलता। इसके सिवा एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों में और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज ग्रैंड विटारा बेटर है यहाँ पे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ग्रैंड विटारा में आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में 10.2 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। बट ग्रैंड विटारा में वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, हेडसअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको एलिवेट में नहीं मिलते। सो इंटीरियर फीचर्स में भी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा बेटर है। बट हाँ, इंटीरियर में मटेरियल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश में होंडा एलिवेट बेटर है ग्रैंड विटारा से। अब बात करते हैं सेफ्टी की।
तो ग्रैंड विटारा का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितनी सेफ है वो अभी हम जज नहीं कर सकते। जहाँ पे होंडा एलिवेट का भी अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट एलिवेट होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है एंड होंडा सिटी एक 5 स्टार रेटेड कार है। सो हम इतना तो गेस कर सकते हैं कि होंडा एलिवेट भी एक सेफ कार होगी। एंड ऑल्सो होंडा एलिवेट में आपको होंडा सेंसिंग यानी कि एडास के फीचर्स मिलते हैं, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एटसेट्रा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो ड्राइवर एंड पैसेंजर्स की सेफ्टी इंप्रूव करता है। एंड इसके सिवा दोनों कार्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी वाइज होंडा एलिवेट बेटर है बिकॉज ऑफ प्रूव्ड स्ट्रक्चर एंड एडास फीचर्स। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए या फिर होंडा एलिवेट। देखिए, ये वीडियो बनाते वक्त एलिवेट की प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई, बट ये तो श्योर है कि एलिवेट की प्राइस ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग से क्लोज ही होगी। सो अगर आपके लिए बेटर फीचर्स एंड बेटर माइलेज इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों कार्स में से आपके लिए ग्रैंड विटारा बेटर रहेगी। बट अगर आपके लिए बेटर इंजन, बेटर परफॉर्मेंस एंड एडास फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों कार्स में से आपके लिए होंडा एलिवेट बेटर रहेगी। सो दोनों कार्स अपने अपने वे में बेस्ट हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये था हमारा कंपैरिजन होंडा एलिवेट एंड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से किसी एक कार को चूज करना हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, होंडा एलिवेट या फिर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।